नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग में। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल्टी से। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो तट आधारित इस्पात संयंत्र है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर लौह संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, यह हुई थी जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित हुआ था? भिलाई संयंत्र हुआ रूस की सहायता से। रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो रूस की सहायता से कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र हैं? बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1976 में। सेल की स्थापना कब की गई? 1976। सेल की स्थापना कब की गई? 1974 में। सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो कहां पर नहीं है? VISL भद्रावती को। कोयले की स्थानीय आपूर्ति VISL भद्रावती को आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो स्वतंत्रता के बाद कौन से बनाए गए हैं? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए हैं। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता में। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मिल की स्थापना। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो कौन सा उद्योग करता है? वस्त्र उद्योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो कौन सा हुआ है? जूट और रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का बुरी तरह प्रभावित होने वाला उद्योग कौन से हैं? जूट और रुई उद्योग। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लाल इमली कारखाना जो कानपुर में है, इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। लाल इमली कारखाने की स्थापना 1876। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? लुधियाना। हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध लुधियाना, पंजाब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1, सूची 2। तो चलिए देखते हैं। पूर्व का बोस्टन हो गया अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी हो गई मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मानचेस्टर ये कानपुर हो गया। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर ये कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कहां पर हुआ है? कर्नाटक में। रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कर्नाटक। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कौन सा है? राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राजस्थान। निम्न में कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो वन आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग से वन का कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कटनी में स्थित है, कटनी में क्या स्थित है? सीमेंट कारखाना। कटनी में
सीमेंट कारखाना। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में कौन सा सीमेंट कारखाना है? डालम मियां दादरी। डालम या दादरी, ये दादरी है, दादरी, दादरी, दादरी है, दादरी, डालम या दादरी। दादरी एक जिला भी है हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो किसकी होती है? कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहां पर स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था चेन्नई में। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था रानीपेट में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 कहां स्थापित किया गया? रानीपेट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी में। प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो 1879 में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कहां पर लगाया गया था? लखनऊ में। लखनऊ। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन। तो ये बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है? भारी मशीन प्लांट कहां पर स्थित है? रांची में। भारी मशीन प्लांट रांची में। बैरोनी, बैरोनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बैरोनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। बैरोनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां स्थित है? वाराणसी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र स्थित पिंपरी है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो मारुति है गुड़गांव में। गुड़गांव कहां है? हरियाणा में। गुड़गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया? गुरुग्राम। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी पुणे में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है कौन सा है? हथकरघा उद्योग। सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बेंगलोर को। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलोर को। निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत है। चाय उद्योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा नुनमाटी। नुनमाटी तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। बैरोनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो बैरोनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस, जिसे अब रूस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग और स्थान। तो चलिए मैच करते हैं। कांच उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कांच उद्योग फिरोजाबाद। कांच उद्योग फिरोजाबाद। पीतल उद्योग है मुरादाबाद का प्रसिद्ध। स्लेट उद्योग है मरकपुर का प्रसिद्ध। स्लेट उद्योग मरकपुर का प्रसिद्ध। और हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर का। कालीन मिर्जापुर की।
कांच उद्योग फिरोजाबाद का, पीतल उद्योग मुरादाबाद का, और स्लेट उद्योग मरकपुर का, हस्त निर्मित कालीन उद्योग मिर्जापुर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थान और उद्योग। तो चलिए ये भी करते हैं। जामनगर ऊनी वस्त्र, हासपेट लोहा और इस्पात, हासपेट लोहा एवं इस्पात, कोरबा एल्यूमिनियम और हल्दिया उर्वरक। ये कोरबा है, कोरबा एल्यूमिनियम हल्दिया उर्वरक के लिए। जामनगर ऊनी वस्त्र, होसपेट लोहा एवं इस्पात, कोरबा एल्यूमिनियम और हल्दिया उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। यमुनानगर, उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद बल्लारपुर। यमुनानगर हरियाणा में, गुवाहाटी असम में और बल्लारपुर ये पेपर मिल है, ये भी कहाँ है? हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो पीथमपुर को किस लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है पीथमपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उद्योग और उत्पादन केंद्र। तो चलिए देखते हैं। जूट का सामान टीटागढ़, रेशमी वस्त्र बेंगलोर, ऊनी वस्त्र लुधियाना, ऊनी कालीन भदोही। जूट का सामान टीटागढ़, रेशमी वस्त्र बेंगलोर, ऊनी वस्त्र लुधियाना, ऊनी कालीन भदोही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो कहां पर पाई जाती हैं? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 केंद्र और सूची 2 उद्योग। चलिए मैच करते हैं। आंवला उर्वरक के लिए, मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए और कानपुर विस्फोटक के लिए। आंवला जगह है, खाने वाला आंवला नहीं है। आंवला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर विस्फोटक के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थान और उद्योग। चलिए मैच करते हैं। विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मुरी एल्यूमिनियम, गुड़गांव मोटर गाड़ियां, पनकी उर्वरक के लिए। विशाखापट्टनम पोत निर्माण, मुरी एल्यूमिनियम, गुड़गांव मोटर गाड़ियां, पनकी उर्वरक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उद्योग और स्थान। चलिए मैच करते हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार उद्योग पिंजौर, एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट, उर्वरक उद्योग सिंदरी। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची, मशीन औजार उद्योग पिंजौर, एल्यूमिनियम उद्योग रेणुकूट और उर्वरक उद्योग सिंदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ोदरा आईओसी। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। भारत में तेल शोधन कारखाने बहुधा वृहद बंदरगाहों में समीप संस्थापित हैं, क्योंकि आयातित कच्चे माल के कारण तेल शोधक कारखाने बंदरगाहों के समीप स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो कहां पर की थी? रिसरा में। कहां की थी? रिसरा में। जूट मिल की पहली स्थापना रिसरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ है, क्योंकि कुशल श्रम
तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया, इसलिए देश विभाजन के बाद जूट उद्योग का ह्रास हुआ है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है चितरंजन में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चितरंजन। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो ये हुआ था मरहोरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं, तो कौन से हैं? भार हाश मूलक। भार हाश मूलक। भार हाश मूलक पर कपास उद्योग आश्रित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बैरोनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना बैरोनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो मुरी में कौन सा है? एल्युमिनियम उद्योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग और नगर, तो चलिए मैच कर लेते हैं। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर। सिगरेट दिलवारपुर। सिगरेट दिलवारपुर। प्लाईवुड हाजीपुर। प्लाईवुड हाजीपुर। जूट पूर्णिया। कागज एवं लुगदी डालमिया नगर। सिगरेट दिलवारपुर। प्लाईवुड हाजीपुर। जूट पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैच कीजिए उद्योग और स्थान, तो चलिए मैच करते हैं। चीनी धामपुर। चीनी धामपुर। कागज चंदापुर। कागज चंदापुर। और सीमेंट डालमिया दादरी। सीमेंट डालमिया दादरी। तथा लो इस्पात बोकारो। लो एवं इस्पात बोकारो। चीनी धामपुर, कागज चंदापुर, सीमेंट डालमिया दादरी और लोहा एवं इस्पात बोकारो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधन आंध्र प्रदेश में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहां पर की गई थी? तो ये की गई थी डिगबोई असम। तेल की पहली परिष्करणशाला कहां पर की गई थी? डिगबोई असम में। परिष्करणशाला मतलब रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है कहां पर? जामनगर में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर, गुजरात। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र है टाटानगर के समीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखते हैं। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर यूके की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, बिल्कुल सही। भिलाई पूर्व यूएसएसआर की सहायता से, यह भी बिल्कुल सही है। बोकारो यूएसए की सहायता से, यह गलत है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर यूके की सहायता से, भिलाई यूएसएसआर की सहायता से, बोकारो रूस की सहायता से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग और स्थान, तो चलिए मैच करते हैं। कागज उद्योग, कागज उद्योग टीटागढ़। कागज उद्योग टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। सीमेंट लखेरी। लो इस्पात भिलाई। लो इस्पात भिलाई। और खनिज तेल शोधनशाला अंबाला। खनिज तेल शोधनशाला अंबाला। कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लो एवं इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अंबाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित लो इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? तो कौन सा है? भद्रावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? पंजाब एवं तमिलनाडु। पंजाब एवं तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लो इस्पात उद्योग नहीं है? तो लो इस्पात उद्योग कहाँ नहीं है? झरिया में लो इस्पात उद्योग नहीं है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। झरिया झारखंड। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो क्या है? कहां पर है? बरेली में। दिया सलाई मतलब माचिस उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, कहां पर है? बोकारो में। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र बोकारो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य, तो चलिए मैच करते हैं। अल्लूपुरम, अल्लूपुरम कहाँ होगा? केरल में। अल्लूपुरम केरल में। अंगुल ओडिशा।
अंगुल ओडिशा में, और बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़, अलुपुरम केरल, अंगुल ओडिशा, बेलगांव कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य हैं। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहां पर स्थित है? तो मझगांव डाक यार्ड कहां पर स्थित है? मुंबई में। मझगांव डाक यार्ड मुंबई में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा है? गुजरात। नमक सबसे ज्यादा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग एवं केंद्र, तो चलिए मैच करते हैं। एल्यूमिनियम जेके नगर, एल्यूमिनियम हो जाएगा जेके नगर। तांबा मलजखंड, तांबा मलजखंड, और जस्ता टुंडू, जस्ता कहाँ है? टुंडू, और जूट भाटपाड़ा, जूट भाटपाड़ा। एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मलजखंड, जस्ता टुंडू, जूट भाटपाड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग, तो चलिए देखते हैं। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। कानपुर चमड़े के सामान के लिए। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेलकूद का सामान, मेरठ खेलकूद का सामान। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु पात्र, मुरादाबाद धातु पात्र। तांबा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। आगरा पर्यटन के लिए, कानपुर चमड़े का उद्योग, मेरठ खेलकूद का सामान, और मुरादाबाद धातु पात्र के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेल शोधनशालाएं और राज्य, तो चलिए देखते हैं। नून माटी, नून माटी कहां हो जाएगा? असम में। नून माटी असम में। कोयली गुजरात में, कोयली गुजरात में। मैंगलोर कर्नाटक, मैंगलोर कर्नाटक। पानीपत हरियाणा, पानीपत हरियाणा। नून माटी असम में है, कोयली गुजरात में, मैंगलोर कर्नाटक, पानीपत हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 सूची 2, तो चलिए देखते हैं। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग, तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण। आवड़ी, आवड़ी किसके लिए? टैंक फैक्ट्री, आवड़ी टैंक फैक्ट्री। चितरंजन, चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव। तिरुचिरापल्ली हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग के लिए, विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, आवड़ी टैंक फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या है उत्तर प्रदेश। शर्करा मतलब चीनी, शुगर। अधिकतर फैक्ट्री है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहां पर है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? तो कौन से हुए थे? सूती वस्त्र और पटसन उद्योग, सूती वस्त्र और पटसन उद्योग ब्रिटिश शासन में सबसे पहले स्थापित होने वाले उद्योग हैं। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थापित है? तो यह है जामनगर में। पेट्रोल रसायन का सबसे बड़ा उद्योग जामनगर में। भारत में रेल डिब्बे कहां पर बनाए जाते हैं? तो रेल डिब्बे बनाए जाते हैं कपूरथला एवं पेरम्बूर। कपूरथला कहां? पंजाब में, और पेरम्बूर तमिलनाडु में। कपूरथला पंजाब, पेरम्बूर तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 झारखंड। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकिंग कोयला की। इस्पात उद्योग के लिए कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। चलिए, विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति है कौन सी है? विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? 1853 में, डलहौजी के टाइम पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? डलहौजी के काल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली। तो कब चली थी ये? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853, ये डेट भी ध्यान रखिए। 16 अप्रैल 1853 पहली ट्रेन चली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है? रोहा से मंगलुरु को। रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है कोंकण रेलवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो कहां पर नहीं है रेल मार्ग? सिक्किम में। सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है, तेज है ये, तेल नहीं है, तेज। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। ऑप्शन के हिसाब से गतिमान एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो कहां पर हो रहा है? महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी का परिचालन महाराष्ट्र में हो रहा है। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है? तो कौन सी करती है? विवेक एक्सप्रेस सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो कौन सी चलती है? समझौता एक्सप्रेस। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कहां से गुजरता है? पश्चिमी घाट से। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है, कि कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। ये कोंकण रेलवे वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछते हैं। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेल मार्ग गुजरती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37.65%। 37.65% कुल रेलवे मार्ग का विद्युतीकृत भाग है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो कितने में किया गया है? 18 में। 18 हो जाएंगे अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में, सॉरी हुबली में हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। ये नवगठित नहीं है, बहुत पुराना हो गया अब तो, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? 1.67 मीटर। 1.67 मीटर।
भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली 1925 में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी? तो ये थी दक्कन क्वीन। प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी दक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कहां पर है? मुंबई में। 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई में। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई है तो कितनी है? 67,368 किलोमीटर। 67,368 कुल रेलवे मार्ग की लंबाई 67,368। कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो किससे गुजरता है? पश्चिमी घाट से। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? रेलवे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहां अवस्थित है? तो कहां पर है ये? बेंगलुरु में। पहिए और एक्सल बनाने वाली यूनिट बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी तो कहां से कहां चली थी? प्रथम संपर्क क्रांति दिल्ली और बेंगलुरु। दिल्ली और बेंगलुरु चली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने के से संबंधित है? तो कौन सा है? रेलटेल निगम। रेलटेल निगम। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। किसको नहीं जोड़ता है? बेलगाम को। बेलगाम कहां? कर्नाटक में। बेलगाम को नहीं जोड़ता कोंकण रेल मार्ग। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो रेलवे का मुख्यालय कहां पर नहीं है? अहमदाबाद में कोई किसी भी रेलवे का मुख्यालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो रेल सामग्री कहां नहीं बनती है? मुंबई में कोई भी रेल का सामान नहीं बनता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? हाजीपुर में। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। फेरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना भाप का इंजन है और यह कहां पर है? यह रेवाड़ी जो कि एक हरियाणा का शहर है और एक जिला भी है हरियाणा का, वहां पर ये रखा गया है और इसको संचालित किया जाता है हर साल टूरिस्ट के लिए संचालित किया जाता है फेरी क्वीन को। और जो सुल्तान फिल्म बनी थी, सुल्तान नाम था सलमान खान की, उसमें भी इसका यूज हुआ है फेरी क्वीन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन का विकास हुआ था 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना प्रारंभ की गई थी। कब की गई? कहां पर की गई थी? कराची एवं मुंबई के बीच में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची एवं मुंबई के बीच में। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1911 में। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ 1911 में। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। यह भी कब हुई थी? 1911 में। और वायु परिवहन का विकास 1911 में ही कराची और मुंबई के बीच शुरू हुई थी पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी है? एयर इंडिया। एयर इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां निर्माणाधीन है? तो निजी क्षेत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम के सही नामों को प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो यह है कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो भारत में कितनी राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं भारत में।
भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की कुल लंबाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, धुबरी से सदिया। धुबरी से सदिया किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से। इलाहाबाद हल्दिया, सॉरी ये मैंने यहाँ पर ये गलत बता दिया, ये जलमार्ग नंबर 2 होगा। जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सदिया। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 होगा इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक। चलिए तो देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र पर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 काकीनाड से मरक्कानम, काकीनाड से मरक्कानम। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 प्रयागराज से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 कोल्लम से कोट्टापुरम। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 काकीनाड से मरक्कानम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो कितना होता है? 95%। अंतरराष्ट्रीय व्यापार 95% समुद्री मार्ग द्वारा होता है। भारत में कितने प्रमुख मुख्य बंदरगाह हैं? तो कितने मुख्य बंदरगाह हैं भारत में? 13 मुख्य बंदरगाह 13। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? क्योंकि तटरेखा प्राय सीधी और सपाट है, सीधी और सपाट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एनोर नहीं है, एनोर तमिलनाडु। कांडला मुंबई मैंगलोर ये पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है? पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा नहीं है? नावा सेवा। नावा सेवा कहाँ है? मुंबई में। नावा सेवा कहाँ है? मुंबई। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम ये पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। नावा सेवा पश्चिमी तट का है, मुंबई में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है नावा सेवा का, नावा सेवा। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा है मुक्त व्यापार क्षेत्र? कांडला, कांडला गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, ज्वारीय बंदरगाह कांडला। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था, तो कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद बनाया गया कांडला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो कौन सा है? मार्मुगांव। मार्मुगांव जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है। मार्मुगांव पतन स्थित है कहाँ में? गोवा में। मार्मुगांव गोवा में, क्योंकि जुआरी नदी कहाँ की है? गोवा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो कौन सा है? पारादीप, ओडिशा तट पर पारादीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। चलिए, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है विशाखापट्टनम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा है? चेन्नई। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा है असत्य कथन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, बिल्कुल सही है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, बिल्कुल सही है। मार्मुगांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह, बिल्कुल गलत है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह, सही है।
कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। चलिए, न्यावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। चलिए, भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। तो कहां पर है ये? पूर्वी और पश्चिमी तट पर, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। पारादीप पूर्वी तट पर, कांडला पश्चिमी तट पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्वी तट के में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो कौन नहीं है? बेंगलुरु में कोई भी बंदरगाह नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? कोलकाता है नदीय बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तुतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 434 किलोमीटर। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तुतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो कौन सा है वो? प्रयागराज हल्दिया। प्रयागराज हल्दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है सादिया से धुबरी। सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? मुंबई में। दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा, वैसे जो जलमार्ग पूछे तो वो हो जाएगा प्रयागराज हल्दिया नेशनल वाटरवे 1, और आंतरिक जलमार्ग पूछे तो ये हो जाएगा सदिया से धुबरी। आंतरिक जलमार्ग सबसे बड़ा पूछे तो हो जाएगा सदिया से धुबरी, और ये आंतरिक और बाह्य दोनों मिलाकर पूछे तो इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है? तो रेल कहां पर नहीं है? सिक्किम में। रेल सिक्किम में नहीं है। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना हो तो उसे पाक जलडमरू मध्य पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह काफी उथला है, जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते। पाक जलडमरू मध्य काफी उथला है, मतलब यहाँ पर ज्यादा गहरा पानी नहीं है, जिसके कारण पोत इसे पार नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देख, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे कौन कौन से हैं? तो सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को। मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जामनगर एक गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है तो कौन से हैं? पारादीप और हल्दिया। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप और हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो कौन सा है? चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पतनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो चलिए देखते हैं, कांडला हल्दिया पारादीप कोच्चि। कांडला हल्दिया पारादीप कोच्चि। कांडला हल्दिया पारादीप कोच्चि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम पहले, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद नागापट्टिनम और उसके बाद तुतीकोरिन। मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागापट्टिनम और तुतीकोरिन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे है। यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है?
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देश के 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीरो माइलस्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहां पर था? तो जीरो माइलस्टोन था नागपुर में। जीरो माइलस्टोन नागपुर में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई थी? तो पहली रेलगाड़ी कहां शुरू हुई थी? महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के एक जोन को नहीं दर्शाता है? तो कौन सा नहीं दर्शाता है? ईडब्ल्यूआर। ईडब्ल्यूआर ईस्ट वेस्ट रेलवे। ईस्ट वेस्ट रेलवे होगा क्या? पूर्व पश्चिम कहीं मिलते हैं, तो ईडब्ल्यूआर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन सी थी? कौन सी ट्रेन थी जो सबसे लंबी दूरी तय करती है? वो थी विवेक एक्सप्रेस। वही चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से कहां तक चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो कौन सी चलती है? विवेक एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल शायद लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। जितने भी PYQ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे ध्यान से, तो आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।